आप अप्लाई न्यू पैन पे जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द न्यू पैन 49A इस वाली सर्विस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे फिजिकल मोड के ऑप्शन का चयन कर लेंगे। तो दोस्तों डिजिटल मोड से बनाना है तो सेकंड वाले ऑप्शन का चयन करना है, उसके बाद ओके बटन दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि किस प्रकार का यहाँ पे पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल का, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एनआरआई कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस लेना है, वरना फिर आपको यहाँ पे नो लेना है, तो हम यहाँ पे नो ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकल व ई पैन कार्ड दोनों चाहिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल पे ओनली ई पैन कार्ड मिले, फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पे ना मिले, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन का लेंगे। तो हमें दोनों पैन कार्ड की जरूरत है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे तो अगली स्क्रीन के अंदर कुछ इस प्रकार से मैसेज मिलेंगे, आपको रेफरेंस नंबर ये नोट करके ओके बटन दबा देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला आपका फॉर्म है, तो यहाँ से ये कंप्लीट डिटेल ये जो जितने भाग है वो आपको फिलअप करने होंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों ये पर्सनल डिटेल हैं और यहाँ पे जो प्रथम वाले भाग के अंदर मैंने डिटेल फिलअप की है वो आ गई हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लड़कियों के लिए कुमारी लेंगे, पुरुष के लिए श्री लेंगे और विवाहित महिलाओं के लिए एसएमटी आप ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे पुरुष का बना रहा हूँ तो श्री ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सरनेम या फिर अंतिम नाम लिखना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं साइड में एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको समझना आसान होगा कि लास्ट नेम कौन सा लिखना है, फर्स्ट नेम कौन सा लिखना है और मिडिल नेम कौन सा लिखना है। क्योंकि अगर किसी के नाम के अंदर एक वर्ड है तो आप डायरेक्टली उसको सरनेम में लिखेंगे, इसी प्रकार से 2 हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में लिखेंगे और 3 हैं तो तीनों वाले भाग के अंदर फिलअप करेंगे। और यहाँ पे देख लेना है कि आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही टाइप किया है। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा कि लास्ट नेम कौन सा लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने साइड में एग्जाम्पल भी दे दिया है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव ए अदर नेम, आपका कोई अन्य नाम है तो आप यस करके लिख लेंगे, नहीं है तो आप नो रहने देंगे। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल है वो ले लेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जो भी आपकी जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पे जन्म दिनांक लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपसे जो भी कांटेक्ट किया जाए कम्युनिकेशन का एड्रेस, आप ऑफिस है या फिर रेजिडेंशियल है जहाँ पे आप रहते हैं तो आप रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल, ऑफिस है तो ऑफिस आप ले लेंगे। अगर रेजिडेंशियल लिया है तो रेजिडेंशियल का स्टेट ले लेंगे और ऑफिस का स्टेट लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस लिया तो ऑफिस का स्टेट ले लेंगे, रेजिडेंशियल की स्टेट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड संख्या आपको अपनी यहाँ पे एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको री एंटर करने का कहा जाएगा। एक बार आप वापस यहाँ पे री एंटर आधार कार्ड संख्या कर लेंगे। आधार कार्ड संख्या री एंटर करने के बाद आप ओके बटन दबा देंगे। ओके बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो जिस कस्टमर का आप बना रहे हैं उसका नाम देख ले आधार कार्ड में, वो आप लिख के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगले वाले भाग के अंदर आपका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। पेमेंट से पहले तो आप डॉक्यूमेंट का चयन करेंगे। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में क्या ले रहे हैं, आप एड्रेस प्रूफ में क्या ले रहे हैं और आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या ले रहे हैं। तो आप आधार कार्ड से बना रहे हैं तो तीनों में आप आधार कार्ड ले सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिया है। उसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको अपने पासवर्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड संख्या दर्ज करने हैं जो आपके सीएससी के हैं। तो सीएससी के पासवर्ड जो लॉगिन पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एक बार दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे सीएससी के लॉगिन पासवर्ड दर्ज करने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके वॉलेट के पिन मांगे जाएंगे तो वो वॉलेट के पिन एक बार आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जैसे ही आप वॉलेट के पिन दर्ज करेंगे उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने वॉलेट पिन दर्ज किए, पे पे क्लिक किया, जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा और दोस्तों आपके आवेदन का जो भाग 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और आपको इसका 4था भाग बनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है यहाँ से। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप ये देखेंगे कि इसके जो आधार कार्ड हैं उसके साथ कोई पहले से तो कोई पैन कार्ड बना हुआ नहीं है। ये आपको यहाँ से देखना है कि ये आधार कार्ड संख्या पहले से किसी पैन कार्ड के साथ लिंक है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड उसका नहीं बनाएंगे। ऐसे क्लिक करेंगे तो गिवन यूआईडी नॉट लिंक विद एनी पैन, तो आपको आगे बढ़ जाना है। ओके, अगर पैन से लिंक बता रहा है तो आपको आगे आवेदन नहीं करना है। उसके बाद आप ओके बटन दबा देंगे।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, 3 वाले भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप आगे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आप टेलीफोन ISD कोड लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंडिया ले लेना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों एरिया स्टडी कोड अगर आप टेलीफोन नंबर डाले तो ले लेंगे, अगर नहीं डाले तो आप मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी email ID एंटर करनी है। जिस email ID पे आपको पैन कार्ड, जो पैन कार्ड कहा जाता है, तो इसी email ID पे आपके जो के पैन कार्ड हैं वो कस्टमर के भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही email ID दर्ज करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, तो ठीक उसी प्रकार से नाम लिखना है जिस प्रकार से आपने जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं उसका नाम लिखा था, ठीक उसी प्रकार से लास्ट नेम, मिडिल नेम और उसी प्रकार से आपको लिख लेना है। साइड में आपको एग्जाम्पल अभी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है मेरे मामले में, तो मैं लिख लेता हूँ, मिडिल नेम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर मदर्स का नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं पैन कार्ड पे, तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन का सेंड करके मदर्स का नाम डालना है। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप नो रहने दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर नीचे डिटेल भरनी होगी मदर की। उसके बाद दोस्तों फादर्स नेम यहाँ अपने आप आ जाएगा अगर आप नो लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस का डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक करके आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप एड्रेस लेंगे, विलेज लेंगे, फिर आप पोस्ट ऑफिस लेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टेट लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे कंट्री का चयन कर लेंगे। तो दोस्तों ये रेजिडेंशियल एड्रेस हैं। अगर आपने ऑफिस एड्रेस का आगे चयन किया था तो ऑफिस एड्रेस भी फिलअप कर लेंगे, वरना फिर ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी इनकम का सोर्सेज क्या है वो ले लेंगे। अगर आप नहीं कमाते तो नो इनकम आप ले लेंगे, अगर कमाते हैं सैलरी वगैरह जो भी इस तरह की हैं वो आप लेके आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अगले वाले भाग के अंदर अपने आप आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग AO कोड आ जाएंगे। अगर गलत आते हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई माइनर है तो उस मामलों में ये वाला एड्रेस आपको फिलअप करना है, अगर माइनर नहीं है तो इसको रहने देंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके हिमसेल्फ हरसेल्फ करेंगे, नाम अपने आप आ जाएगा। जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वो आप गांव यहाँ पे लिख लेंगे या फिर सिटी है वो लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग के अंदर डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाई देगी जो आपने शुरुआती दौर में चयन किया था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अंत में सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका प्रोसेसिंग होगा और इस प्रकार से आपकी रिसिप्ट दिखाई देने लग जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और 2 पेज का फॉर्म होगा, उसको आप प्रिंट आउट डाउनलोड PDF करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जहाँ पे फॉर्म का फ्रंट व बैक साइड होगा जिसके ऊपर फोटो लगा के आपको सिग्नेचर करवाने हैं आवेदक के, तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये रिसिप्ट है इसकी प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देनी है। और यहाँ तक आपका जो इस फॉर्म का आवेदन करने का था 4था भाग कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जो प्रिंट आउट आपने निकाली है फॉर्म की वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो सबसे ऊपर आपको एक फ़ोटो लगाना है और उसके ऊपर क्रॉस में आपको सिग्नेचर कर लेने हैं, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाला एक फ़ोटो है वो और लगाना है और उसके जस्ट नीचे जो बॉक्स हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेने हैं आवेदक के। उसके बाद दोस्तों बैक वाला साइड का जो फॉर्म है उसके अंत में एक सिग्नेचर का कॉलम है, इसके ऊपर भी आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं। इस प्रकार से फ्रंट व बैक जो फॉर्म है उसके ऊपर फोटो लगा के आपको सिग्नेचर करवा लेने। फोटो लगा दिए, सिग्नेचर कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप इसके स्कैन करेंगे और दोस्तों इस फॉर्म के पीछे जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो भी लगा के उसको भी साइन करा के अटेस्टेड करवा लेने हैं। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म वगैरह स्कैन किए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप फॉर्म को स्कैन करेंगे। तो फॉर्म को स्कैन करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं पेन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रंट पेज एंड बैक पेज एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इन सभी की एक PDF फाइल बनानी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। जो अगर आपने आधार कार्ड संलग्न किया है तीनों ही मामलों में तो आधार कार्ड हो गया। तो उन सभी की 200 DPI में हर एक पेज को आपको स्कैन करके एक PDF फाइल बना देनी है, जिसकी साइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 MB से कम होनी चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा स्कैनर ओपन करता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा एप्सॉन का स्कैन है। आपके पास जो भी प्रिंटर है उसके अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्कैनर ग्लास लिया हुआ A4 साइज लेनी है और यहाँ पे दोस्तों कलर लेना है। उसके बाद दोस्तों रिजोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे 200 ले लेना है। फिर यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, जो पेज सभी आपको ऐड करने हैं। उसके बाद PDF फॉर्मेट आपको ले लेना है स्कैन के अंदर और उसके बाद दोस्तों आपको स्कैन पे क्लिक करना है और एक एक करके जो फ्रंट पेज है और उसके बाद बैक पेज है और उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके एक PDF फाइल बना लेनी है। तो ये फ्रंट वाला पेज अभी स्कैन हो गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही फ्रंट वाला पेज आपका स्कैन हो जाएगा उसके बाद आप बैक वाला करेंगे तो ऐड
आप वापस बैक वाला पेज स्कैन करेंगे तो ऐड पे क्लिक करेंगे और वो भी स्कैन होने लग जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट हो गया, अब मैं बैक कर रहा हूँ तो ये बैक वाला हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो बैक वाला भाग भी यहाँ पे सक्सेसफुली स्कैन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों बैक वाला स्कैन होगा उसके बाद दोस्तों आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करेंगे तो वापस एक बार मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं स्कैन कर लूँगा। एक एक करके सभी जो पेज हैं उसको मैं स्कैन कर लूँगा। जब सभी स्कैन हो जाएंगे, जिसकी साइज 2 MB से अधिक नहीं हो सकती, तो मैंने स्कैन पे क्लिक किया। अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो स्कैन हो रहा है, तो वो स्कैन नहीं हो जाता तब तक हम इंतजार करते हैं। ये स्कैन सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करके मैं एक बार आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मैंने स्कैन किए हैं। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज है और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये मैंने स्कैन किए हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की एक PDF फाइल बनाने के लिए सेव पे क्लिक करता हूँ। ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी एक PDF फाइल बन चुकी है। अब दोस्तों मैं फोटो स्कैन करूँगा 300 DPI के अंदर, और दोस्तों उसकी साइज 213x213 के अंदर आपको रखनी होंगी। तो ये किस प्रकार से करेंगे तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों वापस आप स्कैनर पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों कलर लेंगे आप, यहाँ वाला भाग है और ये वाला भाग, और यहाँ पे आप दोस्तों 300 ले लेंगे। यहाँ पे आपको फोटो स्कैन करना है और यहाँ पे ऐड वाला भाग हटा देंगे, यहाँ पे JPEG ले लेंगे और उसके बाद आप स्कैन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कैन पे क्लिक करेंगे ये लाइन पे स्कैन होने लग जाएगा। जैसे ही स्कैनर कंप्लीट होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका स्कैन सक्सेसफुली हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये स्कैन सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको आपको क्रॉप कर लेना है, फ्रंट वाले पेज से फोटो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर लेता हूँ। आपके पास जो भी टूल है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर क्रॉप पे जाएंगे, क्रॉप पे जाने के बाद आपको फोटो ले लेना है, जो फोटो को आपको स्कैन करना है। तो मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया है, स्कैन किया है। अब इस फोटो को मैं किस प्रकार से साइज करूँगा, तो जैसे सबसे पहले ये बॉर्डर दिखाई दे रही है, ये आपको हटा लेनी है, ये बॉर्डर इसके अंदर नहीं चलती। उसके बाद दोस्तों आपको ओके बटन दबा देना है। यहाँ पे पूरा व्यवस्थित हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं न्यूज़ साइज है 396 लिखी हुई है इंटू 516। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, आगे जो 396 है उसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे फोटो रिसाइज करने का आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे कि फोटो का जो भी व्यू है वो नहीं बदलेगा। बहुत सारे आप ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो फोटो का व्यू बदल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने 396 इंटू 396 करके ओके किया, तो इस प्रकार से फोटो आ गया 396 इंटू 396। इस बार एडिट पिक्चर, फिर रीसाइज, फिर यहाँ पे आके आप लिखेंगे 213। जैसे ही 213 लिखेंगे तो इसकी साइज 213 इंटू 213 हो जाएगी, और इसके अंदर जो है 213 इंटू 213, और फिर ओके बटन दबाएंगे। ये 213 इंटू 213 हो गई हैं, और यही साइज आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। फिर आपको सेव कर लेना है Ctrl+S दबा के, ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिग्नेचर भी इसी प्रकार से स्कैन कर लेना है। तो सिग्नेचर को किस प्रकार से स्कैन करना है तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर के लिए 600 DPI में आपको स्कैन करने हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर स्कैन करने, कलर के अंदर नहीं करना। 60 KB साइज आपकी अपने आप आ जाएगी, परेशान ना हो। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से हटा के मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं 600 DPI ले लूँगा, ये 600 DPI ले लिया। उसके बाद दोस्तों JPG रखूँगा और फिर मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा, और ये सक्सेसफुली जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये स्कैन सक्सेसफुली नहीं हो जाता। जैसे ही सक्सेसफुली स्कैन होगा, ये स्कैन हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, इसको वापस आपको क्रॉप करना है। तो आप यहाँ पे ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे वापस, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेकंड वाला पेज मैंने स्कैन किया, इसके अंदर से मैं सिग्नेचर ले लो। आप चाहे तो फर्स्ट वाले पेज से भी सिग्नेचर क्रॉप करके ले सकते हैं। मैंने ये सिग्नेचर ले लिए हैं, ये सिग्नेचर मैं ले लेता हूँ, और ये मैंने सिग्नेचर ले लिए। उसके बाद दोस्तों मैं ओके बटन दबाऊंगा। ओके बटन दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों मैंने ब्लर किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं बता सकता डिटेल, इसलिए ब्लर किया हुआ थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये ब्लर करना जरूरी है। उसके बाद जैसे ही आप इसको साइज करेंगे तो जिस साइज में आपको जरूरत है अपने आप हो जाएगा, आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे ही सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फोटो, साइन व जो PDF पहले तीनों तैयार हो चुकी। तो दोस्तों दस्तावेज स्कैन कर लेने के बाद आपको वापस यहाँ पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी पेंडिंग फॉर्म है वो आपको दिखाई देंगे। पीछे वाले अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड करने की कंप्लीट जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके बारे में जब मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको बताया था तो उसके अंदर कंप्लीट जानकारी दे दी थी। तो इसके बारे में अलग से आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, स्विच फाइल में जाके
सबसे पहले जो फॉर्म है आवेदन उसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। ये चूज फाइल पे क्लिक किया, जहाँ जिस लोकेशन पे हमारे डॉक्यूमेंट सेव है वहाँ पे हम चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर्म का चयन करते हैं और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं और एक सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर लेंगे, यानी कि जो फोटो है पासपोर्ट साइज जो आपने रिसाइज किया था स्कैन करके उसको लेना है। तो चूज फाइल में जाएंगे, फोटो का चयन करेंगे, ये वाला फोटो है, ओपन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सिग्नेचर लेंगे, तो वापस इसी प्रकार से आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का चयन करेंगे और इस प्रकार से अंत में अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही अपलोड होंगे तो दोस्तों देख सकते हैं अभी 2 फॉर्म है, जैसे ही अपलोड होगा तो यहाँ से फॉर्म हट जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी एक फॉर्म हट चुका है। उसके बाद वापस आप अपलोड पे यहाँ पे व्यू पे जाके इसको देख भी सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ फॉर्म है, फोटो, सिग्नेचर और रीडाउनलोड और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इस वापस देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, तो इस प्रकार से आपको दिखाने लग जाते हैं। दोस्तों ये तरीका था डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब इस डॉक्यूमेंट को देखना कि सही तरीके से अपलोड हुए